हरियाणा बीजेपी विधायक दल की होगी बैठक। 16 अक्टूबर को बीजेपी विधायक दल की बैठक होगी। विधायक दल की बैठक में चुना जाएगा विधायक दल का नेता। बीजेपी के केंद्रीय पर्यवेक्षकों की मौजूदगी में बैठक होगी। हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष मोहन लाल कौशिक ने निर्देश दिए कि सभी विधायकों को 16 और 17 अक्टूबर को चंडीगढ़ में रहने के निर्देश दिए गए। 17 अक्टूबर को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे नायब सैनी। और ज्यादा जानकारी के लिए खबरें अभी तक के पॉलिटिकल एडिटर अनिल मोर इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। अनिल, विधायक दल की बैठक को लेकर क्या कुछ जानकारी? बिल्कुल, देखिए सभी पूरे प्रदेश की इसी बात पर नजर टिकी थी कब हरियाणा बीजेपी विधायक दल की बैठक होगी, कब विधायक दल का नेता चुना जाएगा। खबरें अब तक सबसे पहले इस खबर को ब्रेक कर रहा है। 16 अक्टूबर को हरियाणा बीजेपी विधायक दल की बैठक होने जा रही है। हरियाणा बीजेपी विधायक दल की बैठक में विधायक दल का नेता चुना जाएगा और मुख्यमंत्री नायब सैनी ही एक बार फिर विधायक दल के नेता चुने जाएंगे। ये बिल्कुल तय हो चुका है। केंद्रीय बीजेपी की तरफ से 2 पर्यवेक्षक भेजे जाएंगे। बीजेपी के पर्यवेक्षक की मौजूदगी में विधायक दल की बैठक होगी और उसी बैठक में विधायक दल का नेता चुना जाएगा। हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष मोहन लाल बड़ौदी की तरफ से निर्देश है वो विधायकों को जारी कर दिए गए। हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष की तरफ से सभी विधायकों को 2 दिन चंडीगढ़ में रहने के निर्देश जारी किए गए हैं। 16 और 17 अक्टूबर को सभी विधायक चंडीगढ़ में रहेंगे और जिस दिन विधायक दल की बैठक होगी, आरती इस खबर को भी आप ब्रेक कर सकते हैं, विधायक दल की बैठक के दिन ही मुख्यमंत्री सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। जैसे ही विधायक दल की बैठक में मुख्यमंत्री को विधायक दल का नेता चुन लिया जाएगा, उसी के साथ ही मुख्यमंत्री बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं के साथ सीधा राजभवन जाएंगे। राजभवन जाकर सीधा जो सरकार बनाने का दावा है उसी दिन पेश किया जाएगा। एक बड़ी खबर है, सबसे पहले खबरें तक इस खबर को ब्रेक कर रहा है। बिल्कुल, एक और बड़ी खबर दर्शकों को हम बता दें कि विधायक दल की बैठक होगी। विधायक दल का नेता नायब सैनी को ही चुना जाना तय है और उसी दिन बड़ी खबर कहिए कि उसी दिन नायब सिंह सैनी राज्यपाल से मिलेंगे और सरकार बनाने का दावा भी पेश करेंगे। एक और बड़ी खबर हम आपको बता रखे हैं। जी अनिल, आप जानकारी दे रहे थे विस्तार से कि किस तरह से आखिर अब सरकार पूरी तरह से बनती नजर आ रही है। नायब सैनी का नाम शुरू से चर्चाओं में रहा है अनिल, और शुरू से क्योंकि चुनावों के दौरान भी कहा गया था कि नायब सैनी की अगुवाई में ही चुनाव लड़ा जा रहा है, तो ये माना जाए कि तो चुनाव से पहले ही तय था। बिल्कुल, देखिए जब चुनाव हुए थे, चुनाव के दौरान ही जो बीजेपी राष्ट्रीय नेतृत्व था उनकी तरफ से बिल्कुल साफ कर दिया गया था कि चुनाव के बाद भी बीजेपी की सरकार बनेगी और एक बार फिर नायब सैनी हरियाणा के मुख्यमंत्री बनेंगे। तो बीजेपी पहले ही साफ कर चुकी है कि और पूरा का पूरा जो चुनाव था हरियाणा विधानसभा चुनाव, बीजेपी ने हरियाणा में नायब सैनी की अगुवाई में चुनाव लड़ा था और उनका मुख्यमंत्री बनना बिल्कुल तय है। इसमें किसी भी तरीके का कोई संशय नहीं। और जो 16 अक्टूबर को बीजेपी विधायक दल की बैठक होगी, विधायक दल की बैठक में एक बार फिर नायब सैनी को विधायक का नेता चुन लिया जाएगा। फिर उसी दिन जो नायब सैनी बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं के साथ राजभवन जाएंगे, सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। 17 तारीख को ओथ होनी है, ओथ सेरेमनी होनी है, जिसमें मुख्यमंत्री भी ओथ लेंगे और उनके साथ जो मंत्रिमंडल है उनका बिल्कुल मंत्रिमंडल का जैसे आपने जिक्र किया है अनिल, तो मंत्रिमंडल को लेकर क्या कुछ जानकारी है? कुल कितने मंत्री हैं जो कि शपथ लेने वाले हैं? कौन कौन से चेहरे मंत्रिमंडल में होंगे, क्योंकि बड़ा चर्चा का विषय है इस वक्त? बिल्कुल, देखिए मंत्रिमंडल की बात करें, संभावना है कि मुख्यमंत्री के साथ करीब जो 10 मंत्री हैं, 10 के करीब जो मंत्री हैं वो ओथ लेंगे। 10 के करीब मंत्रियों को उसी दिन ओथ दिलाई जाएगी। जो पार्टी के वरिष्ठ नेता है, पार्टी के कई वरिष्ठ नेताओं का मंत्री बनना तय है। चाहे महिपाल डांडा की बात करें, रणवीर गंगवा की बात करें, कृष्ण बेदी की बात करें, विपुल गोयल, राव नजीर हो, उनका भी मंत्री बनना तय है। 2 ब्राह्मण वर्ग के मंत्री बनाए जाएंगे। अनिल विज साहब को एक बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी। अनिल विज या तो बड़े मंत्री बनाए जाएंगे, क्योंकि स्पीकर का पद भी ऑफर किया जा सकता है। देखना होगा कि अनिल विज को लेकर पार्टी क्या अंतिम फैसला करते हैं, क्योंकि अनिल विज सबसे वरिष्ठ विधायक है बीजेपी के, तो उनको एक अहम जिम्मेदारी वहां पर दी जाएगी। इसके अलावा पार्टी के जो दूसरे विधायक है, क्योंकि जब भी मंत्री बनाया जाता है तो उसमें जातिगत और क्षेत्रीय समीकरण साधे जाते हैं। उन समीकरणों को लिहाज से कहना कि जो मंत्री पद है वो दिए जाते हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया, तमाम जानकारी आपने दर्शकों तक पहुंचाई है। तो देखिए तकरीबन 10 मंत्री भी मुख्यमंत्री के साथ शपथ ले रहे होंगे।